हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट प्रैक्टिस बैच। टारगेट प्रैक्टिस बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा में बार बार दोहराए जाते हैं। तो आज का मेरा पहला प्रश्न है, बाला का पूर्ण रूप क्या है? ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो इसका क्या हो जाता है? बाला का बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी कि अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। यही ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों का एक तत्व है जो अधिगम की सहायक सामग्री के रूप में शामिल है। यह अधिगम के क्षेत्र में शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा पाठ्य सामग्री, शिक्षण वातावरण, नवीन सीखने की तकनीकें आदि अधिगम सहायक के रूप में शामिल होते हैं। अतः विकल्प 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वैकल्पिक ढांचे का अर्थ है वह विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। इस प्रकार वैकल्पिक ढांचा नवीन विचारों को प्रोत्साहित करता है। वैकल्पिक ढांचे शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ड्राइवर और इसले ने 1978 में किया था। यह ढांचा बच्चों को स्वतंत्र रूप से वैज्ञानिक तरीकों से अपना विचार को व्यक्त करने का अवसर देता है। अतः विकल्प 3 सही उत्तर हो जाएगा। विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक क्या है? महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक रूढ़िबद्ध धारणा है। महिलाओं के प्रति सामाजिक सोच उन्हें मजबूत बनने से रोकती है। वे स्वतंत्र नहीं होती है, इसलिए उनमें आत्मविश्वास पुरुषों के समान नहीं आ पाता है। हालांकि वर्तमान में वैसी महिलाएं जो स्वतंत्र होकर आगे बढ़ी है, उनकी भागीदारी शिक्षा, रोजगार आदि विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ी है। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, रूढ़िवादी धारणा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरा दिया हुआ है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना स्कूल बैग का कम वजन होना बताता है। इसका उद्देश्य शिक्षण में पाठ्यक्रम व पुस्तकों में ऐसा समायोजन हो कि बच्चों को इसका दबाव महसूस ना हो। इससे मानसिक दबाव पड़ता है जिससे बच्चे में शिक्षा के प्रति रुचि प्रभावित होती है। अतः बोझ के बिना सीखना अनुकूल शिक्षण वातावरण को व्यक्त करता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्कूल बैग का वजन कम होना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो आइए जानते हैं कि बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्रमशः उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम है। इसके लिए आप मानचित्र का थोड़ा सा अध्ययन जरूर करते रहिएगा। जम्मू कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी राज्य है जिसका अधिकांश भाग हिम घाटियों से आच्छादित है। इसकी राजधानी श्रीनगर है। वहीं गोवा पश्चिमी तटवर्ती राज्य के रूप में महाराष्ट्र के नीचे अवस्थित है। इसकी राजधानी पणजी है। यहाँ सबसे अधिक गिरजाघर मौजूद है। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।